नाज़रीन, कतर ने कमाल कर दिया। मतलब शायद ही किसी में इतनी जुर्रत होगी। इस मुल्क ने जब से ये पूरी जंग शुरू हुई है, इस मुल्क ने तब से लेके अब तक कमाल ही कमाल किया। कतर एक ऐसा मुल्क है जिसको बाकायदा तौर पे, कल की खबर दे रहा हूं आपको, खबर तो सर आज की, लेकिन जिंदगी खबर आपको कल में दे रहा हूं। अमेरिकी वजीर खारजा ने बाकायदा कल कतर को धमकी दी। हमें लगा कि हो सकता है इस धमकी के बाद कतर जो कर रहा है वो नहीं करेगा। क्या कर रहा था ये बताऊंगा मैं आपको, लेकिन कतर ने क्या किया? कतर ने आज ऐसी चपेट मारी है इसराइल के मुंह पे, अमेरिका के मुंह पे, पूरे मगरब के मुंह पे। कतर ने आज जो हरकत कर दी है, मैं कहता हूं उसने मुसलमानों की तर्जमानी की है। कतर को कल धमकी दी थी एंटनी ब्लिंकन, जो कि वजीर खारजा है अमेरिका के। उन्होंने कहा था कि अगर कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने बाज ना आया जिस किस्म की वो रिपोर्टिंग कर रहा है, तो सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। आप याद रखें, इस वक्त जो एक इंटरनेशनल लेवल का टेलीविजन है ना, जो बीबीसी सीएनएन को टक्कर देता है, वो अल जजीरा। अल जजीरा नाम सुना हुआ ना आपने? अल जजीरा बेसिकली कतर का चैनल है। इसका हेड ऑफिस कतर में है। इसका ओनर जो है वो मुसलमान है। अल जजीरा मुसलसल फलस्तीनियों की आवाज बना हुआ है इस जंग में। अल जजीरा मुसलसल गजा की उस इलाके पे जहां बमबारी हो रही है, वहां पे जो है वो पूरी की पूरी जो है वो कवरेज कर रहा है। और टोटल अल जजीरा के इन 19 दिनों में, 19 दिन हो गए जंग को छड़े, 19 दिनों में अल जजीरा के 22 सहाफी शहीद हुए हैं। मैंने अपने ट्विटर पे जाइएगा, लिंक नीचे मौजूद है, उसमें मैंने वो वीडियोस लगाई हैं कि जहां पे बाकायदा तौर पे अल जजीरा के जो सहाफी हैं वो कवरेज कर रहे थे जो इजरायली बमबारमेंट है उसकी, और उन पे बम गिराए गए। एक फुटेज है जिसमें दो सहाफी, एक डॉक्टर और एक सहाफी, अल जजीरा का सहाफी है, वो क्या कर रहा है, वो फुटेज कवरेज कर रहा है सारी, और वो डर रहा है, डर भी रहा है, बम गिर रहे हैं। तो अचानक से कवरेज के दौरान बम गिरता है। इलाका का सहाफी था, इंतकाम ले रही है अल जजीरा से। कैसे? एक सहाफी था अल जजीरा का, उसने कहा कि हम फला बिल्डिंग जो फलस्तीन की गजा की फला बिल्डिंग है उस पर हम बम फेंकने लगे, तो उसको खाली करवा दो। सहाफियों ने बताया बिल्डिंग के मकीनों को, खाली हो गई बिल्डिंग। अब सहाफी का काम है कवरेज करना। उसने वो एक और महफूज मकान पे चला गया और उसने वहां पे अपना कैमरा लगा लिया कि जैसे ही बम गिरेगा इस बिल्डिंग पे मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा। इजराइल ने बम पता कहां फेंका? वहां नहीं फेंका जहां कहा था, जहां वो सहाफी खड़ा था इजराइल ने वहां बम फेंका। ये अल जजीरा, मैं कहता हूं अल जजीरा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने 22 शहीद दिए। दुनिया को पता ना चलता। आज जो फुटेजेस वीडियोस आप देख रहे होते हैं जो कुछ गजा में हो रहा है, वो अल जजीरा की उन्होंने मिन्नत है। वहां तो इंटरनेट बंद किया उन्होंने गजा में, आम लोग तो मोबाइल की फुटेजेस बना नहीं सकते। ये अल जजीरा की उन्होंने मिन्नत है। एंटनी ब्लिंकन ने अल जजीरा को धमकी दी कल, आज उन्होंने उसके मजीद सहाफी मार दिए। कतर नहीं रुका, स्टेट ओनर कतर नहीं रुका, अल जजीरा कतर वालों का ना नहीं रुका। उसने आज क्या किया? आज की खबर सुनिए जरा, आज की खबर सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। ले जनाब, कतर ने 8 इंडियंस को, और इंडियन भी कौन, जो कि नेवी के डेकोरेटेड कमांडर थे, 8 नेवी के इंडियन कमांडर्स जो थे उनको सजाए मौत दे दी है, क्योंकि वो कतर में बैठ के इसराइल की जासूसी कर रहे थे। ये बहुत हैवी काम कर दिया। कतर ने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं। एक तो इंडियंस को, इंडिया को जो बहुत मिर्चें लगी हुई थी इजराइल की हिमायत की, मोदी बार बार ट्वीट कर रहे हैं इजराइल की हिमायत में इंडिया में मुजाहरे हो रहे हैं। भैया अगर कोई फलस्तीन के लिए झंडा लेकर निकल पड़ता है उसको पुलिस मारती है वहां पे। उन्होंने क्या किया? ये लो, उन्होंने 8 इंडियंस को सजाए मौत, सीधी सीधी, कोई चक्कर नहीं। हमने तो कुलभूषण पाल के रखा हुआ ना यहाँ पे, हम तो खिला पिला रहे हैं उसको, मोटा ताजा कर रहे हैं हम, पता नहीं क्यों रखा हुआ हमने। उन्होंने कहा नहीं, पकड़े बंदे पकड़े, उन्होंने लटका दो इनको, सजाए मौत दे दी उन्होंने। ये पैगाम दिया उन्होंने इसराइल को कि ये लो। तो ये बड़ा हैवी काम कर दिया, मैं समझ, जिगरे वाला काम है। बादशाह, अब इन्होंने चक्कर क्या किया, मैंने बहुत पहले खबर दी थी, इनका बादशाह जो है वो फौजी वर्दी पहन के, क्योंकि उर्दू में बादशाहत है, वहां पे जमहूरियत नहीं बादशाहत है, इनका बादशाह फौजी वर्दी पहन के टीवी पे आ गया, हम फलस्तीन के साथ हैं, हम ये हैं वो हैं। सब ड्रामा था। ये बंदा, इनका जो बादशाह है उर्दन का, ये बंदा इतने दिनों से ड्रामा कर रहा था, और अब ये खबर पता चली है कि ये तो अंदर मिला हुआ था। और यकीन कीजिए मुसलमानों की हालत ऐनी पतली नहीं है, हमेशा से यही होता है हमारे साथ, कोई ना कोई मीर जाफर मीर सादिक रहा है हमारे बीच, वरना 57 अरब ममालिक, 1.5 अरब की आबादी है मुसलमानों की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, और हमें चंद लाख यहूदियों ने जो है वो गुवा के रखा हुआ है।